सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया हमने कि पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में हमने बात की। देन उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जिसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, बेस बेस हम क्या वाले जो क्वेश्चन थे ना, वो बेस बनाने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम आगे आने वाले वीडियोस में या इस वीडियो में कुछ लेवल को अप करते चले जाएंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने फाउंडेशन बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो हम बिल्डिंग पहले हमें फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, तभी तो हमारा बिल्डिंग जो हमारा घर है वो मजबूत होगा। इस वजह से हमने क्या किया, एक से दो वीडियो में हमने फाउंडेशन बनाया कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल से पूछे जाते हैं और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज के इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन को लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। तो देखिए आज का हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ x इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, वाई इक्वल्स टू बी माइनस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी और z इक्वल्स टू सी माइनस ए डिवाइड बाई सी प्लस ए, then what is the value of 1 plus x divided by 1 minus x into 1 plus y divided by 1 minus y into 1 plus z divided by 1 minus z। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन जो है उसको हम उठाते हैं और उसके बाद जो हमें वैल्यू चाहिए उसको हम वहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल्स टू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, x इक्वल्स टू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, y हमें दिया हुआ है कितना, b माइनस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी, और हमारा जो z है इसकी वैल्यू है c माइनस ए डिवाइड बाई सी प्लस ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, हम ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। हम इस x को क्या, मैं 1 बाई एक्स, इसको हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दे, मतलब उल्टा कर दे। x लिखा हुआ है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, उसका उल्टा क्या, 1 बाई एक्स। तो हम x को अगर रेसिप्रोकल में लिखें, फॉर्म में लिखें, तो वो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई एक्स हो गया। जब x को मैंने उल्टा कर दिया तो भाई x किस में, LHS साइड में, तो दूसरे साइड में भी उल्टा करना पड़ेगा। एक को उल्टा करोगे दूसरे को सीधा रखोगे तो क्या वो नेचर के खिलाफ नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, वो हमारे इक्वल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में अगर x जो है वो a माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी के इक्वल है, तो 1 बाई एक्स ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी के इक्वल नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें a माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी को भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इनवर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब हमने x को 1 बाई एक्स किया तब इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके फॉर्म में होगी, वो अब क्या किसके इक्वल होगी, a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी के फॉर्म में होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही हम y को भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम y को भी कर सकते हैं। तो y को हमने क्या कर दिया, 1 बाई वाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, b प्लस सी डिवाइड बाई बी माइनस सी के फॉर्म में आ गया। और ठीक वैसे ही हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे z को, तो z को हम उल्टा कर देंगे तो 1 बाई जेड बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या बनेगा, c प्लस ए डिवाइड बाई सी माइनस ए के फॉर्म में हो जाएगा, c प्लस ए डिवाइड बाई सी माइनस ए के फॉर्म में हो गया। ये बात आपको क्या समझ में आ गई? अब देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो है अब कॉमेंडेंडो, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो, ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको भी हमने उसको क्या कर दिया था, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे, इस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को लाने का यही मकसद था कि हम वहां पर कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को अप्लाई करके हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सके। बात क्लियर हो गई? चलिए तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। एक क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से उसको बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई किसको करने वाले हैं बताइए, अप्लाई करने वाले हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइड
कंपोनेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले। कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पर ए है, मान लेते हैं, अगर मैं इस कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो की बात करता हूँ केवल, ठीक है, और इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी क्लियर किया हुआ है। तो ए डिवाइड बाई अगर बी लिखा हुआ है, ए डिवाइड बाई बी लिखा हुआ है, और इक्वल में ये किसके है, सी डिवाइड बाई डी के इक्वल है। किसके इक्वल है, सी डिवाइड बाई डी के इक्वल है। अब मान लीजिए हमारे पास चार टर्म लिखे हुए हैं, ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई डी के इक्वल है। ये हम अभी कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। तो a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई डी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमें इस वाले पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले टर्म को उठाना है a, उसमें लगाना है, पहले टर्म को उठाया, ठीक है, देखो पहले टर्म को उठाया और दूसरे टर्म को उठाया, नीचे में भी लिख लो पहले टर्म और दूसरे टर्म को। बात समझ में आई, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को पहले लिखा, डिनोमिनेटर को बाद में। नीचे में भी वही किया, न्यूमिनेटर को पहले लिखा और डिनोमिनेटर को बाद में। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो डिनोमिनेटर में क्या, डिनोमिनेटर में आने के बाद मतलब डिवाइड के होने के बाद में यहाँ पर पहले ए की जगह बी लिख देते हैं, बी की जगह ए लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें तो जो न्यूमिनेटर है इस वाले का ना, इस वाले का न्यूमिनेटर कितना है ए, तो ए को पहले लिखना है, फिर बी को बाद में लिखना है, डिवाइड में करना है, फिर ए को लिखना है और फिर बी को लिख देना है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ऊपर ऊपर हमें लगाना है प्लस और नीचे हमें लगा देना है माइनस। ऊपर क्या लगा देना है, प्लस, और नीचे लगा देना है माइनस। क्या बात समझ में आई, हमेशा ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए इक्वल कर देंगे, सेम चीज यहाँ पर भी कर देंगे, सेम चीज इक्वल के बाद में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी बाई डी हुआ है, तो सेम चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने सी लिखा, यहाँ पर हमने डी लिखा, डिवाइड बाई यहाँ पर भी हमने सी लिखा और यहाँ पर भी हमने डी लिख दिया। बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर लगा दो प्लस, नीचे में लगा दो माइनस। तो यही हमारा क्या जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट किसका कहलाता है, कॉमेंडेंडो एंड डिवाइडेंडो कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये आप लोग को अप्लाई करना, ये कॉमेंडेंडो और डिवाइडेंडो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया। इनमें हेरा फेरी नहीं करना है, ठीक है। बी को ए और ए को बी नहीं लिखना है, ऐसे ही सी को डी और डी को सी नहीं लिखना है। ऊपर में जो ए रहेगा वही नीचे में आएगा, जो ऊपर में बी रहेगा वही नीचे भी बी आ जाएगा। ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, अगर ऊपर में माइनस करना है तो यहाँ पर भी माइनस करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही प्लस रहेगा, अगर आपको माइनस करना है तो ऊपर में भी यहाँ पे माइनस करेंगे तो दूसरे साइड में भी यहीं पर माइनस हमें करना पड़ेगा, फिर यहाँ प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसमें हम अप्लाई करेंगे, फिर इसमें अप्लाई करेंगे, फिर इसमें अप्लाई करेंगे। मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, आप लोग इसके लिए और इसके लिए अप्लाई करके बता दीजिएगा मेरे को कि क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पर बताइए ए जो है वो 1 का काम कर रहा है और बी जो है वो एक्स का काम कर रहा है काम। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या लिखना है, हमें तो ए और बी लिखना है, और इस कंडीशन के हिसाब से ए और बी कितना हो जाएगा, 1 और x लिख दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई। मैं दूसरे कलर से चेंज कर देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये तो हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है भाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम अब अपने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में बात करते हैं। हमने क्वेश्चन जो है वो व्हाइट कलर का था, तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, देखो ए जो है वो 1 की तरह काम कर रहा है और बी एक्स की काम कर रहा है, तो 1 और x लिख दिया। बात समझ में आई। और डिवाइड में भी क्या लिख दिया, 1 और x को लिख दिया। क्या यहाँ तक समझ में आया, क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद ऊपर में प्लस और नीचे में लगा दिया हमने माइनस, ऊपर में प्लस और नीचे में हमने क्या लगा दिया, माइनस। ये बात समझ में आ गई। इक्वल के बाद देखिए इक्वल, अब यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा a प्लस बी है, क्या ये c के फॉर्म में है, क्या ये c के फॉर्म में है, मतलब सी की तरह दिख रहा है। सी ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही टर्म हो गया, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हो, कोई मतलब एक से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या इस a प्लस बी को मैं थोड़ी देर के लिए सी के फॉर्म में ले लूं, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, ये सी के हो जाएगा। अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने यहाँ पे बात की उसके फॉर्म में बात करूं तो सी बाई डी के फॉर्म में बन रहा है, मतलब सी जो हमारा है वो a प्लस बी है और डी हमारा क्या है, a माइनस बी। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है सी, हमें लिखना है डी। तो हमने लिख लिया सी, सी क्या है, a प्लस बी है। क्या बात समझ में आई, सी क्या है, a प्लस बी, और डी क्या है यहाँ पर, a माइनस बी। क्या बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। और डिवाइड बाई फिर से वही सी प्लस सी
ये हमने सी लिख दिया और ये हमारा डी हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऊपर में क्या रहेगा प्लस और नीचे में हो जाएगा माइनस, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई क्या? अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको क्या कर लेना सॉल्व। तो 1 प्लस एक्स तो वैसे रहेगा और 1 माइनस एक्स तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्लस और ये माइनस भी, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो नीचे में क्या, यहाँ पे क्या बन रहा है 2a बन रहा है, और डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये माइनस अंदर में जब ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा। प्लस का बी है ना, ये बी है, प्लस का बी हो जाएगा। तो यहाँ माइनस ए और प्लस ए कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो ये बी प्लस का और ये भी बी प्लस का बनेगा, तो ये बन जाएगा 2 का बी। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई बात? 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली बताइए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की वैल्यू a डिवाइड बाई b आ जा रही है। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर है? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब जैसे ही हमने 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स हमने पहले के लिए निकाला, वैसे ही हम लोग को दूसरे के लिए और तीसरे के लिए भी निकाल लेना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे यहाँ पर निकालने में? क्या आप मेरी मदद करेंगे निकालने में? हमारे पास क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बाई बी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? बी प्लस सी डिवाइड बाई बी माइनस सी, यही लिखा हुआ है, देख लेते हैं। यही लिखा हुआ है, देख लेते हैं। ठीक है, बी प्लस सी डिवाइड बाई बी माइनस सी, वन बाई वाई। बताओ, चेंज कर सकते हैं भाई साहब, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर फिर से कमांड इंटू डिवाइड इंटू। बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दूं मैं y, यहाँ पर लिख दूं मैं 1 और यहाँ पर लिख दूं मैं y। नीचे में यहाँ लिख दो 1 और नीचे में भी यहाँ लिख दो y। यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। कोई बात क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे हम लोग b प्लस सी, यहाँ पे लिख देंगे b माइनस सी। ठीक है, नीचे में भी लिख दो कितना b प्लस सी और यहाँ पर भी लिख दो कितना b माइनस सी। क्लियर हो गई बात? यहाँ लगा दो प्लस, यहाँ लगा दो माइनस, इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास b, c और c की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन 2b, और यहाँ से भी हमारे पास b और b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 2c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास कितना बना? 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, और इसकी वैल्यू बनी b डिवाइड बाई c। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? b डिवाइड बाई c के इक्वल हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई भी मिल गया। अब लास्ट बार हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी हम लोग लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉमेंड इंडो डिवाइड इंडो। तो ये है हमारे पास 1 प्लस जेड, 1 डिवाइड बाई जेड, और इसकी वैल्यू है c प्लस ए डिवाइड बाई सी माइनस ए के बराबर है कि नहीं? c प्लस ए डिवाइड बाई सी माइनस ए के बराबर है कि नहीं? है। यहाँ पर फिर से हम कॉमेंड इंटू डिवाइड इंटू को अप्लाई करते हैं, तो 1 और z लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर z लिख दिया, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा c प्लस ए और ये हो जाएगा हमारा c माइनस ए, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा c प्लस ए और यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए। क्या बात समझ में आई? ये प्लस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। तो यहाँ से बताइए, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का ए, ये हो जाएगा ये प्लस का, ये माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा 2c डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2a। कितना बन जाएगा? 2a। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड, और इसकी वैल्यू c डिवाइड बाई a आ जा रही है। कितनी आ जा रही है? c डिवाइड बाई a। क्या यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई? सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई क्या? अब हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या है। हमारे पास रिजल्ट है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू a डिवाइड बाई a डिवाइड बाई b। 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई की वैल्यू b डिवाइड बाई c, और 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड की वैल्यू c डिवाइड बाई a है। हमें पूछ क्या रहा है? फाइनली हमें यहाँ पर पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड। क्या बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर हम कैसे, क्यों यहाँ पे कॉमन इंटू डिवाइड इंटू लगाए, ये हमें कैसे पता चला? देखो ऊपर में प्लस, वही चीज है ना, ए बी और ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। क्या बात समझ में आ रही है? ए बी ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्या बात समझ में आई? ए बी ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो क्या हम यहाँ पर कॉमन इंटू डिवाइड इंटू लगा सकते थे? लगा सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन के लिए, जब इस तरह का फॉर्म हो कि जहां पर ए बी, ठीक है, ए डिवाइड बाई ना, ये देखो
a डिवाइड बाई बी, ये वाला a डिवाइड बाई बी जो है वो a b और c डिवाइड बाई बी सी डी की फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे चेंज कर दिए और कॉमेंडेंडो डिवाइडेंडो यहाँ पर लगा दिए। क्या बात समझ में आई क्या? अब हमें फाइनली पूछ क्या रहा है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो भाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, ठीक है, और इनटू 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड की क्या वैल्यू होगी। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a डिवाइड बाई बी आई, इंटू 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, b डिवाइड बाई सी, इंटू 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड की वैल्यू कितनी आई, c डिवाइड बाई a। तो क्या ये c से c कैंसिल हो जा रहा है, क्या ये b से कैंसिल हो जा रहा है, क्या ये a से कैंसिल हो जा रहा है, क्या आंसर आएगा, 0। अरे भाई 0 कहाँ आएगा यार, ये तो 1 वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। तो क्या हमारा ऑप्शन में 1 आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ, पहला ही ऑप्शन जो है वो 1 आ रहा है और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आया? कॉमेंडेंडो और डिवाइडेंडो का कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया? आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन के लिए। आपको बस याद रखना है कि अच्छा यहाँ पर हम कॉमेंडेंडो और डिवाइडेंडो का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम यूज करके हमारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? अगर हमें कोई आदमी, कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट कॉमेंडेंडो और डिवाइडेंडो को नहीं जानता है तो कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और z की वैल्यू दी है। तो हमारे पास क्वेश्चन इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू पुट कर दो। देखो बन तो जाएगा, इसमें भी बन जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, और कैलकुलेशन बहुत सारा हो जाता है तो कहीं पर भी एक मिस्टेक हो गया ना तो हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, चौपट हो गया। पूरा क्वेश्चन जो है वो चौपट हो गया, उसका आंसर तो नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रही? इस वजह से हमें क्या करना है, जितना इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले वो हमारे लिए अच्छी बात है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो इसी वजह से कॉमेंडेंडो और डिवाइडेंडो का ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से हम लोग आसानी से इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, क्लियर होगी बात? तो चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1 r। ठीक है, हमारे यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1 का फैक्टर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में। फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है, एक फैक्टर, ये एक ब्रैकेट है, फिर दूसरा ब्रैकेट है, फिर तीसरा ब्रैकेट है। इस तरह से अगर हमें फैक्टर के फॉर्म में इस x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1 को रिप्रेजेंट करना हो तो, क्योंकि किसी एक जो आंसर होगा उसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन पूरे ब्रैकेट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन उसे हमें क्या करना है, फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप समझेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें फैक्टर निकालना किसका है, x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1 का। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन इसका, देखते हैं। x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1 का हमें फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिएगा, हमें है x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें हमें फॉर्मूला तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो नजर नहीं आ रहा है कि x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। ठीक है भाई साहब, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूले के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी, लेकिन बनाना पड़ेगा डायरेक्ट। हमें ऐसे कुछ हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी को बता दो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इसे कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखिए x पावर 8, ठीक है, x पावर 8 प्लस, अब ये जो हमारे पास x पावर 4 लिखा हुआ है, इस x पावर 4 को ध्यान से देखिएगा हम कैसे लिखेंगे। हमने लिख लिया 2x पावर 4। क्या लिख दिया भाई साहब, 2x पावर 4 लिख दिया।
ध्यान से समझिएगा, x पावर 4 को हम सबसे पहले लिख रहे हैं 2x पावर 4। अब यहाँ पे तो 2x पावर 4 आ गया, लेकिन एक्चुअली में है क्या, हमारे पास x पावर 4 है, एक ही x पावर 4 है, तो उसमें से एक हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो क्या मैं 2x पावर 4 माइनस x पावर 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, x पावर 4 लिख सकता हूँ। मतलब इस x पावर 4 की जगह क्या हम इतना लिख सकते हैं कि 2x पावर 4 माइनस x पावर 4। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें से इसको माइनस करोगे तो x पावर 4 ही आएगा, बिल्कुल आएगा, तो हम इतना लिख सकते हैं। और फिर प्लस है हमारे पास 1 का, प्लस क्या है, 1 का है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे x पावर 8 प्लस 2x पावर 4, और इस प्लस 1 को पहले लिख लेते हैं, एक इसको ब्रैकेट बना देते हैं और माइनस में लिख देते हैं x पावर 4। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, बताइए किसका फॉर्मूला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है। x पावर 8 प्लस 2x पावर 4 प्लस 1 का, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो क्या ये फॉर्मूला, क्या ये ध्यान से देखिएगा, क्या ये x पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? क्या x पावर 8 प्लस 2x पावर 4 प्लस 1 जो है वो x पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैसे कैसे चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे? अब इसको हम ओपन कर दें, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे तो a क्या है हमारे पास, x पावर 4 है और b क्या है, 1 है, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है, प्लस 2ab होता है। तो a यहाँ पर क्या है, x पावर 4 है, तो ये हो जाएगा x पावर 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है नहीं, 1 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 इंटू 1 और b x पावर 4। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 8 बन जाएगा, ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये क्या बन जाएगा, 2x पावर 4, क्या 2x पावर 4। तो क्या हम x पावर 8 है ना, मेंटोस जिंदगी मतलब ये लिखा हुआ है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इतना हमें अपना जो माइंडसेट है वो बनाना पड़ेगा, इतना हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये लिखा हुआ है तो इसको हम इतना ले सकते हैं, इसको तो इतना लिखा जा सकता है, कोई भी बच्चा बना सकता है, जिसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है वो बना सकता है, लेकिन x पावर 8 प्लस 1x प्लस 2x पावर 4 को x पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना आसान बात नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और उससे भी ज्यादा कि इस x पावर 4 को हमें 2x पावर 4 माइनस x पावर 4 में चेंज करना आना चाहिए, हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर मैं इस 2x किसको x पावर 4 को 2x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बना दूं, तो यहां से हमारे पास इस तरह का एक अरेंजमेंट आएगा, और इस अरेंजमेंट को हम लिख सकते हैं, इतना कुछ ले सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपके पास में इतनी एबिलिटी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे आपका जो पूरा माइंडसेट है ना वो ओपन हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा सोचने की जो शक्ति है वो आप में बिल्डअप हो सके। क्लियर है बात? चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे समझ में आ गया कि x पावर 4 प्लस 1 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका तो कोई काम नहीं, ये तो हमने बस समझने के लिए बात की थी, इसको हमने हटा दिया, यहाँ पर इतना बन गया। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गई बात? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है x पावर 4, माइनस में x पावर 4 लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए x पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर है, क्या मैं इस x पावर 4 को, क्या मैं इस x पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बताइए, x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे फिर से आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अगर मैं इस पूरे को थोड़ी देर के लिए, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए a ले लूं और इसको ले लूं हम लोग क्या, b, तो ये क्या बन जा रहा है, ये क्या बन जा रहा है, ये हमारा बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जा रहा है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जा रहा है, और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, ये हम इसको जब हम मिनिमाइज करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कहीं पर भी जब फैक्टर होते हैं ना तो उसमें मैक्सिमम टाइम में इस तरह का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए फैक्टर ही तो बना रहा है, फैक्टर ही तो बना रहा है, क्या बात समझ में आ रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी। क्या बात समझ में आई। तो क्या ये अगर ए है, क्या ये अगर बी है, तो हमें ये देखो दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है और दोनों किस में, माइनस में। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए और बीच में होना चाहिए माइनस। यहाँ प्लस होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा तो अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन क्या है, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए और माइनस होना चाहिए। अंदर में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर में वैल्यू कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये हमारा अगर पूरा ए हो गया, ये हमारा पूरा बी हो गया, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए हमारे पास कितना है, एक्स पावर 4 प्लस 1 है, ठीक है, प्लस है, फिर क्या लगाएंगे हम, प्लस लगाएंगे, और बी, बी कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए हो जाएगा हमारे पास एक्स पावर 4 प्लस 1, और माइनस लगा देंगे किसके साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखो, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया फिर आगे देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर तो आ गए, दो फैक्टर तो आ गए, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है उसमें तीन फैक्टर की बात हो रही है। भाई हमारे पास जो ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन में तीन तीन फैक्टर दिख रहे हैं, एक दो तीन, तीनों में एक चारों में क्या है, तीन तीन फैक्टर दिख रहे हैं, तो उसे हमें तीन फैक्टर में अभी बनाना है। हमारे पास दो फैक्टर तो बन गया है, एक और फैक्टर में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स पावर 4 प्लस ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या मैं इसको फिर से 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या, किसकी जगह, एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं। और ये प्लस हमारा बच गया था तो इसको हमने +1 यहाँ पे लगा दिया, और ये वाले ब्रैकेट में तो अब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर फिर से देखिए एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, और ये जो +1 है इसको मैं पहले लिख लिया, और माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिख दिया। उसके बाद है एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, क्या बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से फिर से देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या ये ध्यान से देखिए, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, कौन सा, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है कि बन रहा है, सभी एग्री कर रहे हैं, बन रहा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और हमारे पास बाद में क्या है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है ना भाई साहब, तो इसको हम ये वाले ब्रैकेट में लगा देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बना, एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है। अब फिर यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, जहां पर ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और बी क्या है, एक्स है, बी क्या है, एक्स है। वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, कहां पर, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर हमारा बी बना था और एक्स पावर 4 प्लस 1 ए बना था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब इस कंडीशन में क्या है, बी एक्स है, क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और प्लस बी, बी कितना है, एक्स है, तो एक ब्रैकेट में ये बन गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ए हो गया, माइनस का बी, बी कितना है, एक्स है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई, और ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, अब देखिए ये तीन फैक्टर में बन गया कि नहीं बन गया, तीन फैक्टर में बात बन गई कि नहीं। तो इसको फिर से लिख लो, एक बार अरेंज करके लिख लो, पहले पावर जो मैक्सिमम पावर है उसको पहले लिख लो, एक्स पावर 4 प्लस 1, भाई तीनों मल्टीप्लाई में है तो किसी को पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, दूसरे में कुछ भी लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो गया, और तीसरा हमारा बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एक्स। तो ये हमारे पास आ गए तीन फैक्टर।
अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए उसमें हम मिलान कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। इसको छोटा कर लेते हैं और अपने ऑप्शन को देख लेते हैं, ये ठीक है, और छोटा कर लिए। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स पावर फोर। तो एक्स पावर फोर हमारे पास है, ये हमारा आंसर आ रहा है एक्स पावर फोर। एक्स पावर फोर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये भी ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो हमारा जो ऑप्शन वन है, कौन सा ऑप्शन, वन ऑप्शन, ठीक है। फैक्टर ऑफ एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर एट प्लस वन का जो ऑप्शन नंबर वन आ रहा है वो हमारा करेक्ट आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे। और ऑप्शन में आएगा तो उसको टिक करके हम अपना मैक्सिमम जो मार्क्स है उसको गेन कर लेंगे, ठीक है। क्या बात, आप क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपको देखिए कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर एम ही वही है कि हमें आपको जागरूक करना है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है, जिसमें हमने बात की किसमें कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आने वाले वीडियोस में हम और क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, जिससे हम आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।